Hello bachcho, let's see this question, and the question says the source of somatostatin is same as that of option A insulin and glucagon, option B vasopressin and oxytocin, option C thyroxine and calcitonin, option D somatotropin and prolactin। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो उनके सोर्स के हिसाब से सोमैटोस्टैटिन के साथ मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। और हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन ए इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन और ऑप्शन डी सोमैटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, और उसके अलावा सोमैटोस्टैटिन जो ग्लैंड से रिलीज होता है उसके अलावा और क्या क्या हार्मोन्स उस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेगा कि पैनक्रियास कैसा ग्लैंड है। पैनक्रियास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ग्लैंड है और ये एक कंपोजिट ग्लैंड होता है। कंपोजिट ग्लैंड यानी कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन हिस्सा और एक्सोक्राइन हिस्सा को कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी। और इस पैनक्रियाटिक एसिनी से कई सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज सिक्रीट होता है, पेप्टाइडेज सिक्रीट होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं और कई सारे। और दूसरा हिस्सा जो होता है इस कंपोजिट ग्लैंड का वो होता है एंडोक्राइन हिस्सा। और एंडोक्राइन हिस्सा को बेसिकली कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं उसमें 4 स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन सिक्रीशन के लिए। पहला होता है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पेरिफेरी में होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूकागॉन के सिक्रीशन के लिए। दूसरा होता है बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेंटर में और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए। तीसरा होता है डेल्टा सेल्स, और ये डेल्टा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीशन के लिए सोमैटोस्टैटिन के लिए। सोमैटोस्टैटिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिशन के लिए। और चौथा सेल होता है एफ सेल्स, और ये एफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए जिसे कहते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है एक स्पेसिफिक हार्मोन जो कि एंडोक्राइन पार्ट से सिक्रीट होता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सोमैटोस्टैटिन का सोर्स इनमें से किन हार्मोन से सिमिलर होता है, और हमने ये देखा कि सोमैटोस्टैटिन जो है वो डेल्टा सेल से सिक्रीट हो रहा है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का एक पार्ट है। उसके अलावा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रहे हैं अल्फा सेल से, इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं बीटा सेल से। इसीलिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन तीनों सिक्रीट कर रहे हैं, यानी कि उनका सोर्स सेम है। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। उसके अलावा जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन बी वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है पिट्यूटरी का वो ये हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, वो एक्सोनली ट्रांसफर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। सी जो ऑप्शन दिया गया है थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से। और चौथा जो ऑप्शन दिया है सोमैटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन, ये हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स है, यानी कि ये एंटीटर पिट्यूटरी हार्मोन्स है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।